नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम कुछ विचारों को लेके, कुछ सिद्धांतों को लेके और कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे बातें जो हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में नित्य काम आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ मिसिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे निर्णय, हमारी जो बातें हैं, हमारी जो पोजीशन है, ये सब में किसी न किसी तरीके से एक लॉस हो जाता है, कमी रह जाती है। सो व्हाई, क्यों हो जाता है ऐसा? हम उन्हीं सब बातों को सीखने का, जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज कुछ और बातों पर हम चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीषु चहार कर्मसु अत्राप्ता प्राणिना सर्वे याता यश्यन्ति यान्ति च। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो धन का विभिन्न प्रकार से उपभोग करने में तृप्त हुआ हो। इस धन का उपभोग इस जीवन के कार्यों, स्त्रियों के सेवन और विभिन्न प्रकार के भोजन आदि पर करने से भी मनुष्य अतृप्त रहेगा और अतृप्त रहते हुए इस संसार से चला जाएगा। अर्थात धन को किसी भी प्रकार से उपयोग में लाया जाए, मनुष्य तृप्त नहीं होता। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है कि धन, जो सुख है, वो आपको धन से प्राप्त होगा और वो सुख जो है, आप कितना भी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए कि इससे ये पूर्ण हो जाएगा, इससे ये पूर्ण होगा, तो पूर्ण ये होता नहीं। आप एक चीज की पूर्ति हो जाएगी, दूसरे के लिए आप जो है ललायत हो उठेंगे, दूसरे के लिए आप जो है सोचने लगेंगे। तो ये धन के द्वारा आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, आप सदैव अतृप्त रहेंगे। तो इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि आप अपने जो कामना है, आपकी जो इच्छा है, उसका दमन करना होगा, उसमें जो है आपको नियंत्रण करना होगा। उसी के माध्यम से ही आप इन सब चीजों पर कंट्रोल पा सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। धनेषु जीवितव्येषु, जैसा कि हमने ये देखा, क्षीयते सर्वदानेन यज्ञ होम बलि क्रिया न क्षीयते पात्र दानम भयम सर्वदेहिन। अब आगे समझते हैं। सभी प्रकार के अन्न, जल, वस्त्र, भूमिदान आदि सभी प्रकार के ब्रह्मा यज्ञ, देव यज्ञ और बलि, वैश्य यज्ञ आदि सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात ये सभी वस्तुएं नष्ट हो जाने वाली हैं, परंतु सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और प्राणी मात्र को दिया गया अभय दान कभी नष्ट नहीं होता। आप अगर दान सही व्यक्ति को दे रहे हैं और सही जगह पे पहुंच रहा है, तो वो कभी भी नष्ट नहीं होता। आप अपने दान का सही उपयोग करना आना चाहिए। किसको आप दे रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तृणम लघु तृणातूलम तूलादपि च याचका वायु नाम किम न नीतो असो मामयम याच येष्यति। संसार में एक तिनका अत्यंत हल्का होता है, तिनके से भी अधिक हल्की रुई होती है, परंतु याचक को तो सबसे अधिक हल्का माना गया है। अर्थात व्यक्ति जब कोई चीज किसी से मांग बैठता है, वो सभी चीजों से हल्का अर्थात तुच्छ माना जाता है। लेकिन आज के समय में क्या है कि हर कोई याचक बना हुआ है, हर कोई भिखमंगा बना हुआ है। वो चाहे किसी से मांग रहा हो। व्यक्ति मंदिर जाते हैं और भगवान से मांगते हैं कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, मुझे ये दिला दीजिए। तो ये क्या हो गया? एक भिखमंगे की पहचान है। आप भगवान से मांग रहे हैं। आप याचक बनते ही आप इतने तुच्छ हो जाते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं कि आप जो है अपनी स्थिति, अपनी आइडेंटिटी कैसे जाहिर करेंगे? आप कैसे बताएंगे कि आप कौन है? तो आप जो है एक तिनके और एक रुई से भी हल्के हो जाते हैं, आपकी स्थिति शून्य हो जाती है। इसलिए मांगने से आपको बचना चाहिए, भिखमंगा बनने से बचना चाहिए। अपना जो आत्मसम्मान है, आपका जो स्वार्थ है, आपके अंदर का जो अपना स्वभाव है,
सत्य के प्रति, सही मार्ग के प्रति, सही दिशा के प्रति, उसे प्राप्त करने में जोर देना चाहिए। वरम प्राण परित्यागो मान भंगेन जीवनात्, प्राण त्यागे क्षणम दुखम मान भंगे दिने दिने। अपमानित होकर जीने के बजाय मर जाना अधिक अच्छा है, क्योंकि मृत्यु से तो क्षण भर का कष्ट ही होता है, परंतु अपमानित होने पर तो व्यक्ति प्रतिदिन मरता रहता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपना जीवन सम्मान पूर्वक बिताना चाहिए। अपमानित होने की अपेक्षा मर जाना इसलिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मरते समय क्षण भर का कष्ट होता है, अपमानित व्यक्ति पग पग पर दुख झेलता है। अपमान होना एक तरीके से देखा जाए तो बहुत खराब बात है, क्योंकि अपमान आपका तभी होता है जब आप कुछ गलत करते हैं। आपका जो होश है वो खो बैठता है, आप बेहोशी की हालत में कुछ ऐसा कर जाते हो जिसकी वजह से आपका जो सम्मान है, आपका जो गौरव है वो नष्ट हो जाता है। तो इस गौरव और सम्मान के जो आप हकदार होते हैं, वो आपके क्रिटिसिज्म में, आपके गाली में लोग, समाज आपको इस तरीके से बिहेव करने लगते हैं कि आपका हर क्षण काफी दुखदाई और कष्टदायी हो जाता है। तो चाणक्य कहते हैं कि उस अपमान का प्रतिदिन और हर क्षण झेलने से बेहतर है कि मृत्यु हो जाए। तो ये एक सोचने वाली बात थी कि आपको सदैव ऐसे काम करने चाहिए जिससे आप इस समाज में अपमानित ना हो, हमेशा एक सम्मान का भाव आपके प्रति, गौरव का प्रति, लोगों के प्रति रहे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनतवा, तस्मात देवम वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मधुर बोली वाली से सभी प्राणी प्रसन्न रहते हैं, अतः व्यक्ति को सदैव प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। उसे चाहिए कि वो वाणी में अमृत रूपी मधुरता घोलकर बोले। व्यक्ति को वाणी से दरिद्र नहीं होना चाहिए। मधुर भाषण के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति मीठी बातें बोलता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, वो सबको अपना बना लेता है। अर्थात मनुष्य को मधुर भाषण करने में कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। तो आपका जो वार्तालाप है, आपका जो बोलचाल है, उसमें मधुरता होनी चाहिए, उसमें वो प्रिय होनी चाहिए, किसी को कठोर लगने वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी ही आपके व्यवहार को, आपके स्वभाव को प्रदर्शित करती है, और इसमें किसी भी तरीके की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। संसार विष वृक्षस्य द्वय फले अमृतोपमे, सुभाषितम च सुस्वादु संगति सुजने जने। संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो फल ही अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। जो व्यक्ति मधुर वाणी का प्रयोग करता है वो शत्रुओं को भी जीत लेता है, और दूसरी मधुर संगति है सज्जनों की संगति, अर्थात मनुष्यों को मधुर प्रिय वचन बोलने चाहिए और सज्जनों की संगति में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो इस ये संसार जो है वो कड़वा वृक्ष है, लेकिन जो दो फल हैं इसके जो दो फल, अमृत जैसे मीठा वचन बोलना और सज्जनों की संगति करना, यही जो है आपको इस भवसागर से आपको पार लगाएगा। आप मुक्ति के रास्ते में होंगे, आप सदैव प्रसन्न रहें। जन्म जन्मन्यस्य भ्यस्तम दानम अध्ययनम तपः, तैनवा अभ्यास योगेन तदेवा अभ्यसते पुनः। अनेक जन्मों में मनुष्य ने दान, अध्ययन और तप आदि जिन बातों का अभ्यास किया, उसी अभ्यास के कारण वह बार बार उनका अभ्यास करता है। इस श्लोक का भाव यह है कि मनुष्य को अपना भव्य जीवन सुधारने के लिए इस जन्म में अच्छे कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। आपको सदैव अच्छे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपको सदैव अच्छे, शुभ और सुंदर कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम, उत्पन्नेषु च कार्येषु नासा विद्या न तद्धनम। जो विद्या पुस्तकों तक ही सीमित है और जो धन दूसरों के पास पड़ा है, काम पड़ने पर ना तो वो विद्या काम आती है और ना ही वो धन। मनुष्यों को ज्ञान अपने मन से होना चाहिए। पुस्तकों में लिखी हुई विद्या का कोई लाभ नहीं जब तक उसे कार्य रूप में ना बदला जाए।
भावार्थ यह है कि जो विद्या पुस्तकों में लिखी हुई है और जो धन दूसरों के हाथ में है, काम पड़ने पर वो विद्या काम आती है और ना ही वो धन। तात्पर्य यह है कि जो आप सीख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, उसका आप उपयोग कर पाए, उसका आप यूज कर पाए। क्योंकि अगर आप वो विद्या बुक में पढ़ी हुई है तो समय आने पर उसका कैसे आप उपयोग करेंगे। उसी प्रकार धन है, धन अगर आपके पास है तो जब तक आपके पास रहता है तभी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी और के पास पड़ा है तो उसमें किसी भी समय दुविधा आ सकती है, वो नहीं मिल सकता और आपको किसी न किसी तरीके से मुश्किलात झेलनी पड़ सकती है। तो ये ऐसी बातें हैं कि सदैव अपने पास रखनी चाहिए, अपने साथ जो है लेकर चलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इन बातों से आप सीखे होंगे, समझे होंगे, विचार करेंगे और जो ग्रहण करने योग्य है उसको आप अपने जीवन में ग्रहण करके इस चुनौती में जो संसार है, ये जो संघर्ष आपके जीवन में सदैव विद्यमान रहेगा, उसमें आपको एक आशा मिलेगी, एक मदद मिलेगी अपने विचारों से, अपने ज्ञान से। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा और इसी तरीके से अगले एपिसोड में हम कुछ और बात करेंगे, कुछ और नीतियों के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।